को नमस्कार। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार बुक जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। और आज का टॉपिक है आस्था यानी फेथ। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आस्था मस्तिष्क की हेड केमिस्ट है। हेड केमिस्ट का मतलब क्या? आस्था किसी चीज को मिक्स करती है किसी चीज में तो कुछ नया बनता है। कहते हैं कि आस्था को विचार के साथ मिक्स कर दिया जाए तो इसकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है और सबकॉन्शियस माइंड तक जाने की संभावना और तेज हो जाती है। आगे कहते हैं ऑथर की 3 भावनाएं जो कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव, सबसे सकारात्मक हैं, वो हैं आस्था, प्रेम और सेक्स। क्या मतलब हुआ इसका? आस्था का मतलब बिलीव, फेथ। आस्था हम समझते हैं जैसे कि अलग अलग धर्मों में लोगों को अलग अलग धर्म का आस्था होता है। किसी को भगवान पर आस्था है, किसी को अल्लाह पर, किसी को जीसस पर, किसी को गुरु जी पर, अलग अलग सबको विश्वास है। और आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति को उसके आस्था से डिटैच करना, अलग करना बहुत कठिन होता है, यानी हाई फ्रिक्वेंसी है। दूसरी बात कर रहे हैं प्रेम। प्रेम का मतलब क्या? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे। प्रेम का मतलब क्या कि जिस रिलेशन से, जिस पावर से आप अपने फैमिली से कनेक्टेड हैं, अपने फ्रेंड से कनेक्टेड हैं, वो प्रेम का रिलेशन है। और उसको भी तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तीसरा बात हो रही है सेक्स एनर्जी की। इसको बायोलॉजिकली नहीं लेंगे, इसको एनर्जी फॉर्म में समझने का प्रयास करेंगे। आगे के चैप्टर में बहुत कुछ इसके बारे में बताया गया है, बट अभी हम यहाँ जो समझ रहे हैं वो ये कि ये एक ऐसी एनर्जी है जिससे व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है एक टाइम पर, किसी भी लिमिट तक जाता है और अपने लिमिट को काफ़ी पुश करता है। तो ये तीनों ही चीज़ों में एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि व्यक्ति अपने लिमिट को क्रॉस कर सकता है, अपने माइंड में आउट ऑफ द बॉक्स जा सकता है। और जब ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, आस्था, प्रेम और सेक्स एनर्जी, तो ये सबकॉन्शियस माइंड तक बहुत तेज़ी से पहुंचती हैं। और जो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती हैं उसके मैनिफेस्ट होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात आती है कि आस्था को विकसित कैसे किया जाए, आस्था कैसे क्रिएट किया जाए किसी चीज़ के बारे में। आस्था को विकसित करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है ऑटो सजेशन, यानी बार बार अपने आप को इंस्ट्रक्शन देना खुद को। आप जो चाहते हैं, जिस चीज़ में आपको बिलीव क्रिएट करना है, उसको बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। और बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। और अगर आप इस ऑडियो को सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप प्रॉस्पेरस होने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, तभी इस बुक को सुन रहे हैं या उस बुक को आप पढ़ रहे हैं। तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए अपने आप को ऑटो सजेशन देना पड़ेगा। इसके पहले वाले चैप्टर में, यानी इसके पहले के वीडियोस में हमने बात की है 6 रूल्स की, 6 टेक्निक की। वो 6 टेक्निक अगर आप फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिक ऑटो सजेशन क्रिएट हो जाता है अपने माइंड में। और ऑटो सजेशन जैसे जैसे कंटिन्यू होते रहेगा, आस्था दिमाग में क्रिएट हो जाएगी। और आस्था जैसे ही क्रिएट होगा, चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी और चेतन मन में जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड आपको रास्ता दिखाना शुरू करेगा। आप देखे होंगे, शायद ये टेक्निक पता ना हो या हो, जो भी किसी काम में अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं किसी तरीके का, तो आपको आइडिया मिलना शुरू होगा। फलाने व्यक्ति से कॉल करें, उनको मैसेज कर दें, उनको ईमेल कर दें, उस कंपनी से कांटेक्ट करने का प्रयास करें। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो वहाँ भी आपको ऐसे बहुत सारे रास्ते देखने को मिलते हैं कि आप किस व्यक्ति से बात करें, कहाँ अप्लाई करें। यही सबकॉन्शियस माइंड का काम है। तो जब आप किसी अमाउंट की बात हो रही है, फिगर की बात हो रही है, जो कि पिछले चैप्टर में किए हैं, उसके लिए भी सबकॉन्शियस माइंड आपको रास्ता दिखाएगा कि उस अमाउंट को आप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए एग्जाम्पल दिया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति अपराध करने उतरता है, नेगेटिव मैसेज दिया जा रहा है ताकि समझने में थोड़ा सा ईजी हो। जब भी व्यक्ति कुछ गलत काम करना शुरू करता है तो पहले उसको बुरा लगता है, थोड़ा सा और बुरा लगता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो क्राइम करते जाता है, उसका माइंड उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। उस व्यक्ति को पता है कि वो गलत काम कर रहा है, उसे पता है कि ये अपराध है, लेकिन उसका माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है, यानी चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। और जब सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं चीज़ें, तो वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है और उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वो कैसे लूप में फंसा हुआ है। बट हमें क्या करना है? हमें पॉजिटिव ऑटो सजेशन के साथ पॉजिटिव लूप में फंसना है ताकि पॉजिटिव चीज़ें हमारे साथ क्रिएट हों। ऑथर आगे कहते हैं कि कोई भी बदकिस्मती का मारा नहीं होता, यानी कोई भी अनलकी नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ अवचेतन मस्तिष्क में, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, वो मैनिफेस्ट होता ही होता है। वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो क्रिएटिव हो या किसी चीज़ को ख़त्म करने वाला हो, कोई भी चीज़ हो, सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो प्लांटेड है, स्पेस है उसका, तो 100% वो मैनिफेस्ट होगा।
और सबसे दुख की बात यह है कि मैक्सिमम हजारों करोड़ों लोगों को ये एग्जाम्पल देखते हो अपने लाइफ में, क्योंकि वो निगेटिव सजेशन अपने आप को हमेशा देते हैं। मैक्सिमम लोग देते हैं अपने आप को नेगेटिव सजेशन, जैसे कि अरे मेरा तो काम खराब हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। या फिर स्कूल और घरों में भी बच्चों को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है नेगेटिव मैसेज दे करके कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार हो, तुम नालायक हो। निगेटिव इमेज उसके माइंड में क्रिएट हो जाती है, निगेटिव आस्था, नेगेटिव फेथ उसके माइंड में सेट हो जाता है, और आगे चल करके उसके लाइफ में वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में है। तो इससे ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है? अपने दिमाग को धोखा दे करके। जैसा कि ऑथर कहते हैं, उन्होंने अपने बच्चे के दिमाग को भी धोखा दिया था। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि उनके बच्चे को डॉक्टर ने बोल दिया था कभी सुनाई नहीं देगा, बट वो उसको हमेशा मैसेज देते थे, पॉजिटिव चीज़ों को हमेशा फ्लो करते थे उसके माइंड में कि तुम नॉर्मल हो सकते हो, तुम ठीक हो सकते हो। और फाइनली उनका बच्चा ठीक हो भी गया। तो ऐसे ही जब हम 6 नियमों का पालन करेंगे, हमें पता है कि वो हमारे लाइफ में नहीं है, बट हमें अपने दिमाग को अपने दिमाग को झूठा ऑटो सजेशन देना है। और उसके लिए आप जितना गहराई से 6 नियमों को पालन करेंगे, जितने गहराई से फील करेंगे जो पिछले चैप्टर में बताया गया है, उतनी ही तेजी से चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट होंगी, और जो क्रिएट हो जाएगा वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आस्था के द्वारा ही इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप रिलीजन में देखेंगे, धर्मों में देखेंगे, जो धर्मगुरु हुए हैं वो बताते हैं कि ईश्वर में आस्था रखिए, बट वो ये नहीं बताया कि इसको किस तरीके से क्रिएट किया जाए। तो उसका तरीका यहाँ बताया जा रहा है। अगर आपको आस्था है अपने काम में, आपको आस्था रखना चाहिए ईश्वर पर, आपको आस्था रखना चाहिए अपने गुरु पर, आपको आस्था रखना चाहिए अपने परमपिता परमेश्वर पर। और एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको मैं डायरेक्टली पढ़ के रिपीट कर रहा हूँ, आस्था ही वह अमृत है जो विचार के आवेग को जीवन, शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। इसको रुक करके फिर से सुने 2 बार 3 बार। ऑथर कहते हैं इसको 5 बार 6 बार 10 बार सुने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब विचार भावनाओं के साथ मिक्स हो जाती हैं तो वे एक चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक पावर में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो अपने समान या अपने से जुड़े दूसरे विचारों को आमंत्रित करती हैं। यानी कि जिस तरीके की चीज़ों को हम माइंड में क्रिएट कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जिस विचार को डाल रहे हैं, जब वो प्लांट हो जाती हैं तो वैसे विचार जो और ज़्यादा पड़े हुए हैं माइंड में, उसको कनेक्ट करना शुरू करता है और उसको बड़ा करता है। और तब तक उसको बड़ा करता है जब तक कि वो फिजिकली कन्वर्ट न हो जाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास भी अपने आप क्रिएट होगा जब ये सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। फिर भी आत्मविश्वास को क्रिएट करने के लिए यहाँ 5 फार्मूले बताए गए हैं, जिसको हम केयरफुल तरीके से बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट बताते हैं ऑथर, मैं जानता हूँ कि मुझ में जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है, और मैं खुद यह अपेक्षा करता हूँ कि इसे हासिल करने के लिए मैं निरंतर लगन से कार्य करता रहूँगा। दूसरा पॉइंट कहते हैं, यानी हमें इसको लिख लेना है और इसे पढ़ना है। दूसरा पॉइंट क्या है, मुझे एहसास है कि मेरे माइंड में प्रबल विचार है जो अपने पावर से जो विचार है उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और इस विचार को भी मैं डेली लगभग 30 मिनट तक प्रैक्टिस करूँगा। तीसरा पॉइंट वो बताते हैं, मैं जानता हूँ कि आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन के सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा जिस भी इच्छा को मस्तिष्क में निरंतर मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो प्रैक्टिकल तरीके से मेरे दिमाग में बन जाएगा और फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस विचार को भी मैं डेली लगभग 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करूँगा, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ सके। चौथा पॉइंट, मैंने स्पष्ट रूप से जीवन में अपने प्रमुख लक्ष्य का वर्णन कर लिया है, यानी क्लियर हमने अपने एम को लिख लिया है कि हमें क्या चाहिए, कितने टाइम तक चाहिए, कब तक चाहिए। और मैं इसका प्रैक्टिस तब तक करूँगा उस एम का जब तक कि मुझे आत्मविश्वास ना आ जाए कि मैं इसे कर सकता हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट वो बताते हैं कि मुझे पूरी तरह एहसास है कि कोई भी संपत्ति या पद तब तक लंबे समय तक नहीं बना रह सकता जब तक कि वह सत्य और न्याय पर आधारित ना हो। यानी आपका काम ऐसा होना चाहिए जो ट्रुथ पर हो, जो लोगों की भलाई के लिए हो, जो लोगों की हेल्प करने के लिए हो, जो सोसाइटी की हेल्प करने के लिए हो। ये सारी भावनाएं अगर मिक्स होंगी हमारे टारगेट के साथ तो वो लंबे समय तक हमारे साथ चलेंगी और उसके मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक लाइन और इसे में जोड़ते हैं कि मैं सारी मानवता के प्रति प्रेम विकसित करूंगा,
और घृणा, ईर्ष्या यानी कि दुख, तकलीफ, किसी के बारे में नेगेटिव बोलना, किसी के बारे में नेगेटिव सोचना, दोष देना, किसी को गलत बोलना, इन तरीके की चीज़ों को मैं अपने माइंड से हमेशा दूर रखूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दूसरों के प्रति नेगेटिव इमेज रखने से मुझे सफलता कभी नहीं मिलेगी। ये बार बार आप सुने होंगे कि अगर हम सक्सेसफुल व्यक्ति के बारे में कुछ गलत बोलते हैं तो सक्सेस हमें नहीं मिलेगा। इवन अनसक्सेसफुल पर्सन के बारे में भी अगर हम कुछ बोलते हैं निगेटिव तो भी हमें सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा से जो प्रॉस्पेरिटी है वो पॉजिटिव चीज़ों के साथ लंबे समय तक टिकती है। इसकी अपनी एक नेचर है। एक पैराग्राफ है, हम लोग सेम टू सेम लेने का प्रयास करेंगे जैसा कि नेपोलियन हिल अपने बुक में लिखे हुए हैं। ये पैरा है कि अवचेतन मस्तिष्क यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार पॉजिटिव है कि निगेटिव है। यह उस सामग्री पर जो संवेगों के द्वारा यानी कि आपके आत्म सुझाव के द्वारा इसे प्रदान किया जा रहा है। अवचेतन मस्तिष्क डर के द्वारा विचारों को उतनी ही तेजी से हकीकत में बदलेगा जितनी तेजी से यह साहस और आस्था के द्वारा प्रेरित किए गए विचार को बदलेगा। कहने का मतलब है कि आप कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन माइंड को दीजिए या निगेटिव दीजिए, वो दोनों को कन्वर्ट करेगा। तो अब तो इससे बेहतर है कि हम पॉजिटिव किसी चीज़ को अपने अंदर डालें। एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे कि बिजली का प्रॉपर यूज करेंगे तो कारखाने चलाएगा, भोजन पकाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन अगर हम उसका निगेटिव यूज करें तो बहुत कुछ वो ख़त्म भी कर सकता है। उसी तरह से आत्म सुझाव का जो नियम है, जो रूल है, वो आपको सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ दे सकता है और ये आपको दुख, असफलता, यहाँ तक डेथ तक आपको दे सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितना अवेयर हैं अपने विचारों के साथ। नेपोलियन हिल आगे आपसे पूछते हैं कि आपके मस्तिष्क में कौन सी प्रतिभा सोई हुई है। एक पैरा मैं फिर से सेम टू सेम लेने वाला हूँ। वो कहते हैं कि आपके मस्तिष्क में कहीं न कहीं उपलब्धि का बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम में जुटा दिया जाए तो वह आपको उन ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है जिन्हें हासिल करने के बाद आप सपने में भी नहीं सोच सकते। यानी कि हर किसी के माइंड में कोई न कोई एक बहुत बड़े लेवल का काम करने का एक प्रतिभा, एक पावर, एक इंटेंशन छिपा हुआ होता है। उस इंटेंशन को किसी न किसी तरीके से हिलाने की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। वो बताते हैं कि अब्राहम लिंकन 40 साल तक जिस काम में हाथ डाले वो काम खराब हो गया। वो गुमनाम जगह से आए थे, गुमनाम जीवन जी रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं उनके लाइफ में हुई जो उनको पूरी तरीके से हिला के रख दी। और उन घटनाओं के बाद उन्हें अपनी प्रतिभा का एहसास हुआ कि वो एक्चुअल में हैं क्या। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं किसी भी क्षेत्र में हो, बिजनेस में हो या पॉलिटिक्स में हो या फिर वो अध्यात्म में हो या फिर स्पोर्ट में हो, किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत सक्सेसफुल है, आप उसके लाइफ को देखेंगे तो किसी न किसी टर्निंग पॉइंट पर आने के बाद उससे एहसास हुआ कि वो क्या कर सकता है, उन्होंने ऐसा किया। जो ईसाई धर्म है वो भी पूरी तरीके से आस्था पर ही डिपेंड है। वहाँ सिर्फ फेथ की बात होती है। अगर आप लोग ईसाई होंगे या कोई भी आपके फ्रेंड होंगे, परिचित होंगे, तो आप उनसे इस बारे में जान सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आस्था, और यहाँ तक कि मैक्सिमम जो धर्म है वो पूरी तरीके से आस्था की ही बात करते हैं। कहीं ना कहीं काम करने की बात होती है, बट फिर भी सब कुछ जो डिपेंड होता है वो आस्था पर ही डिपेंड होता है। वो एक एग्जाम्पल देता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी भी अपने टाइम के सबसे पावरफुल व्यक्ति थे, बट उनके पास कोई सैनिक नहीं थी, लड़ाई करने के लिए हथियार नहीं थे, जहाज नहीं थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन उनके पास जो पावर थी वो आस्था थी, और आस्था के पावर से उन्होंने अपने टाइम पर लगभग 20 करोड़ लोगों के दिमाग में अपनी बात को पहुंचा सके। और आप देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या है आज। तो बात हो रही है कि किस तरीके से हम आस्था को अपने अंदर क्रिएट करें और ये किस तरीके से हमारी लाइफ को कन्वर्ट कर सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट है ऑटो सजेशन। अब इस बुक में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी को शेयर किया गया है, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारे नाम हैं और बहुत बड़े पैसे के ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। मैं शॉर्ट में कवर कर देता हूँ ताकि हमारे काम की बात निकल के आ जाए इसमें से। इसमें कहा जा रहा है कि किस तरह के विचार से एक खजाना बनाया जा सकता है। $1 बिलियन का जबरदस्त भाषण। इसमें हुआ क्या, मैं शॉर्ट में कवर करता हूँ। इसमें एक व्यक्ति थे जिनका था श्वाब, और श्वाब जानते थे जेपी मॉर्गन को, और इस बुक को जिनके प्रेरणा से लिखी गई है यानी कि एंड्रयू कार्नेगी को श्वाब जानते थे और जेपी मॉर्गन को भी जानते थे। उन्होंने प्लान डिजाइन किया, एक बहुत बड़े लेवल का सेमिनार किया, और वहाँ पर स्टील कॉरपोरेशन को चेंज करने की बात की गई थी, स्टील के बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई थी। शायद वहाँ पे ऐसी बात की गई थी कि जैसे स्टील आम लोगों के कॉन्टेक्ट में उस समय नहीं था,
हमेशा वो हाई लेवल जैसे कि इंडस्ट्री हो गई या फिर पुल बनाना ऐसे जगह यूज किया जाता था। बट शॉप ने अब तो उस विचार को रखा और किसी तरीके से बहुत बड़ा डील करा है, जिसमें कि जेपी मॉर्गन ने बहुत बड़े एक एंड्रू कार्नेगी के संस्था को खरीद लिया जो कि स्टील बनाती थी, और वहाँ बहुत बड़े पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ था। कहने का मतलब क्या, उस स्टोरी में डीप में नहीं जाते हैं, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, वहाँ आपको डीप में मिलेगा। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि एक व्यक्ति शॉप जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, बट उनके मन में एक विचार आया कि स्टील के बिजनेस को चेंज कर सकते हैं, और दो बहुत बड़े दिग्गज अपने टाइम के जो सबसे रईस व्यक्ति थे उनसे एक डील करा सकते हैं। और उस डील से, एक रात के भाषण से और उस डील से पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही बदल गई। तो कहने का मतलब है कि एक विचार आपके मन में है और आपके अंदर कोई प्रतिभा है, जैसा कि नेपोलियन हिल कहते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं थ्रू टू ऑटो सजेशन, अपने माइंड के स्टेट को चेंज करके। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो भाषण दिया गया था वो दुर्भाग्य से नहीं मिल पाया इन्हें, इस बुक में प्रिंटेड नहीं है। अगर वो भाषण होता तो मैं उसको पढ़ कर सुना देता। फाइनली ये चैप्टर क्लोज हो गया और हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है आत्म सुझाव यानी कि ऑटो सजेशन, जिसकी बात हमेशा हो रही है कि हम अपने अंदर फेथ को कैसे क्रिएट करें थ्रू टू ऑटो सजेशन। तो ऑटो सजेशन के बारे में पूरा एक चैप्टर है जिसको हम लोग अब नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे।